जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति का गठन करने एवं 2022 रथ मेला का आयोजन के संबंध में प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी अमर शहीद विश्वनाथ सहदेव के छठे पीढ़ी के परवीर नाथ सहदेव ने उपायुक्त रांची को 5 मई को आवेदन दिया था। इस पर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के पुनर्गठन किया गया, लेकिन इस समिति ने फिर से उन्हीं विवादित लोगों को शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण खतियानी सेवकों को जगन्नाथपुर मेले का आयोजन करने में कठिनाई होगी। उक्त आरोप शनिवार को परवीर नाथ सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। आइए सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, 19 अप्रैल को रथ निर्माण को लेकर के विवाद हो गया था कि जो पारंपरिक रथ मिस्त्री लोग हैं, जो 330 वर्ष उसको उनको हटा दिया गया था और बाहर के लोगों के द्वारा रथ का निर्माण किया जा रहा था। तो जितने जगन्नाथपुर के खतियानी सेवक परिवार के सदस्य तो मेरे नेतृत्व में जाकर के कहा, अपनी बात रखने की बात रखी गई वहाँ पर, तो बात नहीं सुन करके लोग हमला कर दिया मेरे ऊपर में और खतियानी लोगों के ऊपर में और अंगुली तोड़ दी गई। तो ये जो विवाद हुआ, इस विवाद के कारण हमने उपायुक्त रांची को दिया कि ये जो नई समिति है रतन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति, यह डिफंक्ट हो गई है और विधि व्यवस्था भंग हो गई है, इसलिए आप एक नया अंतरिम समिति का गठन कर दिया जाए आपकी अध्यक्षता में, और 2022 का जो रथ यात्रा है उसका आयोजन आपके अध्यक्षता में की जाए। इस पत्र को उपायुक्त ने विधि सचिव को अग्रसारित कर दिया अनुरोध करते हुए, और उसके आलोक में फिर कल एक नया कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें उपायुक्त को रख दिया गया। लेकिन इसमें गलती क्या हुई कि जिस लड़के ने विधि व्यवस्था भंग किया उसको आप सदस्य और प्रथम सेवक के तौर पर आपने स्थापित कर दिया गैरकानूनी तरीके से, जिनको विरोध में हमने यह कार्रवाई हुआ आप उसको रख दिया। और हम जो डिवोटी हैं, जो आज तक अभी के समय में सबसे अनुभवी और सबकी जानकार और एक कॉम्पिटेंट हम व्यक्ति हैं, जो हाईकोर्ट में भी हम जीते हुए हैं इस विषय पर, आप उनको सदस्य नहीं रखे और ऐसे लोगों को रखे जो मंदिर से कोई रुचि नहीं। तो अभी अगर इस तरह की तुरंत पुनर्गठन नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर, चूँकि आप आपराधिक लोगों को आपने पुरस्कृत कर दिया, उनका मन को और ऊंचा कर दिया, तो एक साजिश के तहत वे लोग हमारी हत्या कर देंगे। आज हम घर से हटे हुए 19 तारीख से ही अपने घर में नहीं रहते हैं। पत्नी मेरी बेटी और एक साड़ू की बेटी रहती है और बहुत डर के रहती है, और आज भी हम अपने घर में नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमको भय है। और आज के डेट में फोकस कर दिया गया है हमारे अंदरूनी जो बाथरूम और आंगन और खिड़की और दरवाज़ा, जिस पर कैमरा लगा के मेरा देखी की जा रही है, और इसका सूचना हमने कल 7 बजे ही थाना को दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और आज हम भागे हुए हैं। तो अगर ये पुनर्गठन नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था ही भंग नहीं होगी, परंपरा भी बाधित होगी और मेरी भी हत्या हो जाएगी। इसलिए सरकार से मांग है कि तत्काल एक पुनर्गठन तत्काल किया जाए। और एक संवैधानिक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जगन्नाथपुर मंदिर राज्य स्तरीय मंदिर, जिसमें मुख्यमंत्री रथ खींचते हैं, राज्यपाल आते हैं, तो हमारा राज्य का प्रथम सेवक तो राज्यपाल हैं। आप सरकारी व्यक्ति, आम आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन सरकारी व्यक्ति सरकारी अधिसूचना में आप प्रथम सेवक किसी को नहीं बोल सकते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा। आप संबोधन नहीं कर सकते, ये संविधान के खिलाफ है। और ये अशोक कुमार राय जो अधीक्षक हैं, एक सरकारी व्यक्ति होकर के एक आम व्यक्ति को आप कैसे प्रथम सेवक का दर्जा दे रहे हैं? ठाकुर नवीन नाथ साधु को दिए थे और सुधांशु नाथ साधु को आपने दे दिया, तो उसका मन को तो आपने चढ़ा दिया और संविधान का आपने घोर उल्लंघन किया। तिरंगा का अपमान घोर उल्लंघन है। तो इसी तरह जो प्रोटोकॉल है, जो राज्यपाल का जो पद है, मुख्यमंत्री का जो पद है, एक आम आदमी को कैसे दे दिया? तो ये गलत है और वो गलत व्यक्ति हैं, संविधान को अपने ढंग से उपयोग करके अपना मनमानी करते हैं और तरह तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है। और हमको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमसे क्या दुश्मनी है आपको? हमरे ही कहने पर आप डीसी को अपॉइंट करते हैं, हमरे कहने से जो 31 आदमी का जो समिति थे उसको बर्खास्त करते हैं, हमरे कहने से आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आप हमको हटा देते हैं। आज भी हमरे कहने से आप चल रहे हैं, लेकिन हमको हटा दे रहे हैं। क्यों हटा दे रहे हैं? कारण यह है कि जो इस परिवार का जो ड्रेसिंग पर्सनालिटी है, जो शहीदों का काम कर रहा है, जो बड़कागढ़ को वापस लेने का काम कर रहा है, जो मंदिर के विषय में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि उसको आने नहीं दिया जाए। और उसके पीछे कौन लोग हैं? जो अंग्रेज के जो सहयोगी लोग हैं, वही ग्रुप जो है लगा हुआ है और चाहता है कि हमको मरवा दिया जाए और आपस में ही लड़वा के मरवा दिया। तो इसलिए इसका पुनर्गठन सरकार तत्काल करे और मेरी जान माल और का सुरक्षा प्रबंध करे। नहीं तो निश्चित है कि अगर इसका नहीं किया जाएगा तो मेरा आने वाले समय में एकदम हत्या हो सकती है, जिसका जिम्मेवार न्याय परिषद के अशोक राय जी होंगे, न्याय समिति के लोग होंगे और इसके पीछे जो लोग होंगे।